चेतन की जीवन संघर्ष प्रेरणादायक कहानी। हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर बहुत ही दुख भरी कहानी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की कहानी पढ़ना, लिखना और आप लोगों तक पहुँचाना अच्छा लगता है, क्योंकि यह कहानी कुछ कुछ मेरी जिंदगी से भी मिलती जुलती है। इस वजह से भी मुझे इमोशनल कहानी बहुत पसंद है, जो हर बार मैं दुख भरी कहानियाँ ही लेकर आती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा लड़का की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़का 8 साल का था। उसका नाम चेतन था। चेतन के सिर से उसका पिता का साया उठ गया था। जब वह 8 साल का था, पिता मजदूरी करने जाया करते थे, जहां पर ऊंचाई से गिर जाने के कारण पिता की जान चली जाती है। बेचारे वह 8 साल के बच्चे और एक बेटी के परवरिश में बाधा आ गया। बचपन, उनकी खुशी सब कुछ छीन गई। अब माँ ही थी उनका सहारा। माँ को काम के लिए कभी घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसका पिता ने माँ को कभी बाहरी काम के लिए जाने नहीं दिया करते थे, लेकिन अब सारा घर का भार उस माँ के ऊपर आ गया। माँ ने हिम्मत कर बाहरी काम में जाने लगी। माँ दूसरों के घरों में जाकर जूठे बर्तन, पोछे, कपड़े ये सब काम करके अपने बच्चों को पालने में लगी। घर में चेतन की एक छोटी बहन भी थी, जो मात्र 3 साल की थी। माँ बाहर काम के लिए जाती, वह अपने बहन को ध्यान रखता, बहन को खाना खिलाने के साथ घर का सारा काम किया करता और बहन को साथ लेकर स्कूल भी जाया करता था। जैसे जैसे चेतन उम्र के साथ समझदार भी होने लगा, वो अपनी माँ को मेहनत करते देख उसका दिल अंदर ही अंदर खूब रोया करता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। बहन भी उम्र के साथ साथ बड़ी होती गई। दोस्तों, आज भी कोई माँ ऐसी भी है, बच्चों को इतना ध्यान नहीं देती। बच्चे की उम्र काम करने की हो या ना हो, फिर भी कमाने के लिए घर से बाहर भेज देती है और छोटे बच्चों की मेहनत को बैठकर खाने की सोचती है। पर वो माँ ऐसी नहीं थी। वो अपने बच्चों को खुद मेहनत कर पालन पोषण कर रही थी और बच्चों को स्कूल भी पढ़ा रही थी। लड़का पढ़ाई में होशियार था, उसके रिजल्ट भी अच्छे आते थे। वो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत मेहनत से पढ़ाई किया करता था। वह सिर्फ यही सोचता था कि एक दिन मैं अच्छा नौकरी कर माँ की सेवा करूँगा, इसलिए वो पढ़ाई में भी जी जान लगा देता था। वो समझ चुका था कि इस दुनिया में या तो पैसे होना जरूरी है, या फिर अपनी मेहनत को बरकरार रखना, उसके बिना जिंदगी में कुछ नहीं। इसलिए वह खूब मेहनत किया करता था। वह स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड तो आता ही था। एक दिन उसके स्कूल के टीचर भी उसके घर तक आ पहुँचे और चेतन की माँ को बोलने लगे, आपका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। माँ को टीचर द्वारा की गई बेटे की तारीफ सुनकर माँ बहुत खुश होती थी। माँ को बेटे के ऊपर बहुत गर्व महसूस हो जाता था और मन के अंदर ही अंदर यही सोचती कि एक दिन में रहूं या ना रहूं, मेरा बेटा पापा का और हमारा नाम रोशन करेगा। पर दिक्कत वहाँ पर हो रही थी, बेटे को जहाँ तक पढ़ाने की क्षमता थी वहाँ तक तो पढ़ा चुकी थी। बेटा इंजीनियर पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई रोकना पड़ रहा था। बेटा आगे पढ़ नहीं पाया। उसने बीए फाइनल कर अपनी पढ़ाई यहीं पर रोक दी और उसने अपनी बहन को पढ़ाने में भलाई समझा और उसने माँ से सलाह ली। माँ को कहा, माँ अब मैं यहाँ से आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, इतने गुंजाइश भी है। माँ क्यों न हम बहन को पढ़ाएं, मैं भी कुछ काम कर लेता हूँ जो आपको भी कुछ मदद मिल जाए, बहन को भी हम पढ़ा सके। माँ बेचारी क्या करती, अपने बेटे को खुद के सपनों को कुर्बान कर बहन के प्रति प्यार को देखकर माँ के आंख में आंसू आने लग जाते। बस अंदर की पीड़ा को छुपाकर बेटे की बात पर हाँ में हाँ मिला देती। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ बच्चों को पढ़ाकर जो पैसे मिले उन पैसों से कुछ माँ को मदद मिल जाए और कुछ बहन की स्कूल की फीस देने में काम आ जाए और कुछ सेविंग भी हो। फिर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने जो सोचा था वैसे वैसे होता ही गया। यही लगभग उसने कुछ महीने बाद 10,000 जमा किया। फिर अपनी माँ से सलाह ली, माँ मैं एक चाय की दुकान लगाना चाहता हूँ और पढ़ने वाले बच्चे भी कम आते हैं, कभी आते ही नहीं। फिर उसने चाय की दुकान लगाई। शुरू में तो ग्राहक कम ही आते थे, जैसे तैसे दुकान को चलाता रहा। फिर कुछ महीने बाद चाय से ही कमाए पैसों से दुकान में एक छोटा सा टीवी लगवा दी। अब ग्राहक भी टीवी देखने की और चाय पीने आने लगे। उसकी दुकान भी चलने लगी और उसने अच्छा पैसे कमाने लगा और माँ को घर पर ही रहने को कहा और बोला, माँ आपने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी चुका भी नहीं सकते। आपने हमारे लिए बहुत दुख उठाए हैं, बस अब आप घर में ही आराम करो।
अब आपको बाहर काम में जाने की जरूरत नहीं, आपको आराम करने की जरूरत है। अब आपका ध्यान मैं रखूंगा बोलकर वह दुकान चला गया। माँ भी घर पर रहने लगी और सुबह शाम अपने बच्चों के लिए तरह तरह की खाना बनाकर खिलाने लगी। उधर बेटी भी पढ़ने में बहुत तेज थी, वो स्कूल प्रोग्राम में भी अच्छी थी, हर बार कुछ न कुछ पुरस्कार जीत कर लाती। माँ और अपने भाई को दिखाती, वह सब देख भाई की आंख से खुशी के आंसू आते थे और उसके जो खुद के सपने थे वो आज बहन पूरा करती नजर आ रही थी। और वह बहन से यही कहता कि बहन अभी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए बहुत समय और मौका है, बस तुम मन लगाकर खूब पढ़ो और मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करूंगा। बस तुम्हें पढ़ाने की जो मेरा सपना है उसको तुम्हें पूरा करना है। तुम जहां तक पढ़ोगी वहां तक पढ़ाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। बहन भी समझदार थी, बहन ने भी भाई को कहा भैया आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपके भरोसे को कायम रखूंगी। आज आपने मेहनत नहीं किए होते तो शायद मैं भी कहाँ पढ़ पाती बोलकर अपने आंसुओं को पूछती। और चेतन ने भी अपनी बहन के सिर पर हाथ फेर कर धन्यवाद देकर वह अपने दुकान गया और धीरे धीरे उसने दुकान में चाय के साथ साथ नाश्ता, खाने पीने की सामान भी रखने लगा, जिसके कारण उसको मुनाफा होने लगा और बहन को अच्छे से पढ़ाने में मदद मिली और बहन को इंजीनियर की पढ़ाई कराए और कुछ साल बाद बहन ने भी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। बहन को भी जॉब मिली, तब जाकर घर में बहन का भी सपोर्ट मिला, सब हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जिसकी नसीब खराब होता है भगवान भी उसको ही परीक्षा बार बार लेते हैं। अब चेतन शादी लायक हो गया और लड़की देख शादी तय किया, फिर उसकी शादी हो गई। चेतन रोज की तरह अपनी दुकान चला जाता था। कुछ साल के बाद बहन को भी अच्छा रिश्ता देखकर शादी करा दी। बहन भी ससुराल चली गई। अब दोस्तों कुछ महीने बाद चेतन की घर में सास बहू के बीच अनबन शुरू हो जाता है। चेतन भी परेशान होने लग जाता और सोचता घर में सब कुछ होने के बाद भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पूछने पर एक दूसरे को ही गलत साबित करने लग जाते। चेतन परेशान होने लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वह अपने दुकान में सही से काम भी नहीं कर पा रहा था, बार बार अपने पापा को याद करने लग जाता। आज अगर पापा होते तो शायद मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता, पापा कम से कम घर को हैंडल तो करते और मैं बाहर आराम से काम किया करता। यही सोचकर अपने मन को तसल्ली देता, फिर अपने काम में लग जाता। शाम को घर में सास बहू की झगड़े सुन सुनकर उसका कान पक जाते, इसलिए वह भी घर में बहुत देरी से जाया करता। एक दिन उसने सास बहू की समस्या का हल निकली, क्यों ना मैं इन दोनों के लिए घर को पार्टीशन में बदल कर दोनों को अलग अलग रख दूं। और उसने वही किया और सफल भी रहा। सास बहू अपने अपने कमरे में ही रहने लगे। चेतन को भी थोड़ा आराम मिला, एक ही घर में अलग अलग रहना अजीब सा तो लग रहा था, पर उसकी मजबूरी थी, ये सब करना पड़ा। कुछ महीने तो अलग ही रहने दिया, फिर उसने अपनी पत्नी को समझाया आज तुम मुझे मेरी माँ से अलग रहने को मजबूर कर रही हो, कल को तुम्हारी बहू भी तुमसे तुम्हारे बेटे को अलग कर दिया तो तुम भी मेरी माँ की तरह अपने बेटे से अलग रह पाओगी नहीं ना। आज तुम सास को जितनी सेवा करोगी तुम्हें भी तुम्हारी बहू से उतना ही सेवा मिलेगी, बोलकर वह अपने दुकान चला गया। दिन भर काम कर शाम को थका थका सा घर आने पर जो उसने लगाया बीच की दीवार वो टूटी मिली। वह डर गया कहीं वह आपस में लड़कर ये दीवार को तोड़ ना दिया हो, पर ऐसा नहीं था। वो सास बहू ने मिलकर उस झगड़े की दीवार को तोड़ दिए थे। चेतन कुछ देर के लिए चुप ही रहा। थोड़ी देर बाद पत्नी से पूछा ये सब क्या है और दीवार को क्यों तोड़ा। तब पत्नी ने जवाब दिया आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलती कर रही थी। मैंने आपकी संघर्ष और मेहनत को देखा है। जो एक दिन ग्राहक आपसे किसी बात पर झगड़ रहा था, आप उसकी बातों को चुपचाप सहकर सुन रहे थे, तब मुझे अच्छा नहीं लगा। आप हमारी जरूरत को पूरी करने के लिए ना जाने कितने लोगों की गली गलोच सुन सुनकर आप घर को चलाते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ, सॉरी बोलकर अपने पति से माफ़ी मांग ली और मैंने कभी आपकी तरह संघर्ष करते हुए किसी को नहीं देखी, इसलिए अब मुझे सब समझ में आ गई। अब मैं माँ को हमेशा ध्यान रखूंगी। तब चेतन की आंखों में आंसू आए और अब साथ में मिलकर रहने लगे। चेतन को भी उसका सिर के ऊपर का सबसे बड़ा बोझ उतर गया।
कुछ साल बाद चेतन के भी बेटा बेटी हो जाते हैं। माँ को भी उसकी अकेलापन दूर हो जाता है। अपने नाती नातिन से बातें करती, उनको प्यार करती, उनको कहानी सुनाती। बस इसी तरह चेतन ने अपने जिंदगी को दुख से मुकाबला कर कर के सुख में बदलने में कामयाब रहा। दोस्तों, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, बस उससे मुकाबला करने की जरूरत होती है, जैसे चेतन ने किया। दोस्तों, लड़का होकर जन्म लेना सौभाग्य माना जाता है, पर उसकी जिंदगी में क्या क्या दुख तकलीफें झेलने पड़ते हैं वो सिर्फ वही जानता है जो अपने परिवार के लिए जिंदगी से जूझता ही रहता है। दोस्तों, परिवार को पालन पोषण से लेकर हर तरह की जरूरत को पूरी करना कोई आसान बात नहीं, सिर्फ वही कर सकता है जो परिवार की वैल्यू समझ सकता है। पूरी समाज में अपने दुख को छुपाकर अपने परिवार की स्वाभिमान को बचाए रखने की जज्बा रखता है। लड़का वो है जो परिवार के लिए पूरी समाज से, पूरी दुनिया से अकेला लड़ने की हिम्मत रखता है। लड़का वो है जो अपने दुख दर्द दोस्तों के आगे कभी शेयर नहीं करता, बल्कि उसकी हल निकालने की प्रयास करता है। दोस्तों, तकलीफें तो आती जाती रहती है, मगर अपनी खुशी सब कुछ अपना ही परिवार ही होते हैं। मुझे पता है ये कहानी आपको रुलाएगी जरूर, पर यह सत्य है। दोस्तों, मेरी इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।